मार खाने के बाद गुआनशुन को मुचिंग के घर के अंदर जाने मिला था, लेकिन फिर से गुआनशुन शुरू हो गया। वो मुचिंग की सारी चीजें देखने लगा। फिर से मुचिंग का पंच खाने के बाद वो शांति से बैठा। मुचिंग उसके असिस्टेंट का नंबर मांगता है कि ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए, लेकिन गुआनशुन ने कहा कि वो तो अभी वेकेशन पे है। मुचिंग बहुत ही गुस्सा हो गया कि गुआनशुन आखिर तुम चाहते क्या हो। गुआनशुन आराम से लेट कर कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा पैर टूटा है, तो फिर अब तुम्हें ही मेरी देखभाल रखनी होगी। मुचिंग कुछ कहे उससे पहले वो दर्द होने की एक्टिंग करने लगा कि मैं कब से बाहर खड़ा था तो अभी मेरे पैर में दर्द और ज्यादा बढ़ गया है। मुचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चला गया। उसने गुआनशुन से ज्यादा बहस नहीं की। उसने सच मान लिया कि गुआनशुन को दर्द हो रहा होगा। गुआनशुन यहाँ पे सोच रहा था कि मेरी ब्यूटी, मैं जानता हूँ कि तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इस जगह को छोड़कर जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो दोनों सोफे पे बैठे थे। गुआनशुन कह रहा था कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, क्या तुम उस बात का बदला लेकर ही जाओगे। मुचिंग ने कहा कि हाँ। तो गुआनशुन उठ के उसका फेस पकड़ता है। मुचिंग थोड़ा नर्वस हो गया कि ये तुम क्या कर रहे हो। गुआनशुन ने कहा कि तो फिर मैं तुम्हें किस करूंगा और तुम भी बिल्कुल वैसा ही करना। और वो मुचिंग को किस करने लगा। तो बात यहाँ तक कैसे पहुँची, वो जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आधे घंटे पहले क्या हुआ था। खाने के वक्त मुचिंग ने गुआनशुन के लिए भी खाना मंगवा दिया था। वो तो ऐसे उसे देकर जाने लगा था कि ये लो खा लो, लेकिन गुआनशुन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका और कहा कि क्या तुम अपने हाथों से मुझे नहीं खिलाओगे, मैं अभी एक पेशेंट हूँ ना। मुचिंग ने स्मिर्क किया और स्माइल के साथ कहा कि क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। गुआनशुन खुश हो गया कि हाँ, लेकिन मुचिंग ने फॉक चावल में स्टैब किया। तो फिर गुआनशुन के पसीने छूटने लगे और कहा कि मैं अपने हाथों से खा लूंगा। मुचिंग ने भी चिल्लाया कि तुम्हारा पैर टूटा है, हाथ नहीं खुद से खा लो। फिर थोड़ी देर के बाद चाय पीते पीते मुचिंग अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था और गुआनशुन उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था कि जब वो इतनी मेहनत कर रहा हो तब उसे देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता हुआ आवाजें निकाल रहा था, लेकिन मुचिंग ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो गुआनशुन बहुत ज्यादा उदास हो गया। फिर उसने मुचिंग के हाथ से स्क्रिप्ट ले ली और कहा कि क्या तुम्हें लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए किसकी मदद चाहिए। मुचिंग ने पूछा कि क्या तुम ये ठीक से कर पाओगे, और फिर वो लोग लाइंस की प्रैक्टिस करने लगे। गुआनशुन की लाइन की मैंने तुम्हारे साथ जो किया था, क्या तुम उस बात का बदला लेकर ही जाओगे। मुचिंग ने कहा कि हाँ। फिर स्क्रिप्ट के हिसाब से गुआनशुन उठ के उसके पास आ गया उसे किस करने, लेकिन गुआनशुन बहुत ही नर्वस था तो किस से पहले जो लाइन बोलनी थी वो बोले बिना ही वो ऐसे किस करने चला गया। लेकिन तभी मुचिंग ने उसके सर पे मार के उसे दूर किया और चिल्लाया कि तुम्हें बस लाइंस बोलनी है और ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम मुझे किस करने वाले हो। लेकिन गुआनशुन की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। वो मुचिंग को किस करना चाहता था। वो अंदर से खुद को समझाता है कि गुआनशुन खुद को कंट्रोल करो, तुम बस अपने ब्यूटी की लाइंस बोलने में मदद कर रहे हो, तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तभी मुचिंग अपना सर पकड़ के बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम जैसे बेवकूफ से मुझे कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी।